हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का और रीडिंग का कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ। और गाइस, ये जो रीडिंग होने वाली है वो आपके सन मून राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। और ये होने वाली है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो मैं देखना चाहती हूँ कि एक्वेरियस जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देखने आए हैं, रोमांटिकली या फिर जिस भी तरीके से, उसके साथ आपकी क्या सिचुएशन है। गाइज, ये एक मिक्स होने वाला है आपके करंट पर्सन या जो आपके पास्ट पर्सन थे या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका, प्लस न्यू पर्सन का और प्लस करियर रीड का। इसमें ये तीनों पार्ट्स होंगे। तो गाइज देखते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप इधर नो कांटेक्ट में हैं या आपका कोई भी तरीके का गैप है कम्युनिकेशन में, तो देखते हैं उस पर्सन से आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज क्या है। 3 cards for past, 3 for the present and 3 for the future. ओके, 7 ऑफ कप्स। ठीक है गाइज, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका पास्ट था, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, सो गाइज पास्ट में हमारे पास जजमेंट कार्ड है, जस्टिस कार्ड है और डेविल कार्ड है। गाइज मुझे लगता है पास्ट में, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी जो सिंगल लोग हैं जो किसी पर्सन के साथ अटैच थे अपने पास्ट में, लेकिन फॉर सम रीज़न उनका कनेक्शन नहीं चल पाया। तो गाइज़ अगर मैं उन लोगों की बात करूँ तो गाइज़ उनका जो पास्ट था वो बहुत ही टॉक्सिक पास्ट था। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का जो पास्ट था बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था विद द डेविल। आपकी अटैचमेंट्स थी किसी पर्सन के साथ एनर्जेटिकली, और एक कंट्रोलिंग पर्सन आपकी लाइफ में था। और मे बी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक था, आपको कंट्रोल करता था और इसके अंदर मतलब जो क्वालिटीज़ थी वो बहुत ही नेगेटिव थी, और आपको अंदर तक इसने नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अंदर छोड़ दिया एक, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल, आपके जो अंदर की एक एनर्जी थी वो बिल्कुल ही बिखर के रह गई। और गाइज़ मुझे दिखता है कि विद द जजमेंट एंड द जस्टिस, गाइज़ आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, आपको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था उस टाइम कि आपको कितना लॉस हो रहा है। आप किसी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे बहुत ट्राई करने के बाद भी। गाइज़ ये सिचुएशन पास में इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, और मुझे प्रेजेंट में ये नज़र आ रहा है कि ये रीडिंग में फ़िलहाल उनकी बात कर रही हूँ जिनकी सिचुएशनशिप थी, या फिर सिचुएशन चल नहीं पाई, या अभी आप अपने पास्ट में याद कर रहे हैं उस पर्सन को, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है with the death card, 7 of wands, 4 of cups and queen of wands. Guys, आप जो जो आपका टॉक्सिक पास्ट था, जो ये डेविल एनर्जी थी आपके पास्ट पर्सन की, गाइज आप चाहते थे कि ये बहुत ही बैलेंस्ड सिचुएशन रहे, इक्वल गिव एंड टेक हो, और आपने बहुत ही एक फेयर सिचुएशन समझा था इसे, कि आपने, होता है ना हर कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर करता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसे अब कुछ फाइनली अच्छा मिलेगा। लेकिन गाइज विद द डेविल कार्ड आपके साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ, आपको इतना टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिला, या फिर पता नहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे ये मूड स्विंग्स भी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ये मूड स्विंग्स वर्ड मेरे दिमाग में आया। खैर गाइज, प्रेजेंट की जो मुझे एनर्जी आपकी करंटली दिख रही है वो है कि गाइज आप जो भी आपके जो इस पर्सन ने आपके अंदर टॉक्सिसिटी, जितनी एनर्जी आपको दी, टॉक्सिक एनर्जी, उसकी वजह से ये जो 2 कार्ड्स हैं, यानी दो जो ये 4 of cups और 7 of wands है, ये मुझे बता रहे हैं कि गाइज आप कितने गार्डेड हो गए, कितना आपको इमोशनली इस चीज़ की वजह से सफ़र करना पड़ा। इंटरनली शायद आप लोगों को नहीं दिखाते थे कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, बट गाइज अंदर ही अंदर आपने बहुत अजीब फील किया है, और काफ़ी टाइम तक ये एनर्जी आपके साथ और आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में जाने से अभी भी डर लगता है। आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब न्यू पर्सन को आप चांस नहीं दे सकते, या शायद आप लवेबल नहीं है, शायद आप में ही कोई प्रॉब्लम है। बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी कोई सिचुएशन पास्ट की टॉक्सिक होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ्यूचर में भी किसी को चांस ना दें। गाइज आपको हर पर्सन को एक अलग पर्सन समझना चाहिए, बट आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, डायरेक्ट इमेजिनेशन वाली एनर्जी से आप किसी भी कनेक्शन या किसी चीज़ में, फ्रेंडशिप में मत एंटर करिए। आप थोड़ा लॉजिकल होके भी सोचिए। आप देखिए इंसान के वर्ड से ज़्यादा उसके एक्शन को।
इसीलिए मुझे लगता है पास्ट में कहीं न कहीं आपने इस टॉक्सिक पर्सन के टाइम पे, जल्दीबाज़ी करने के टाइम पे शायद आपको अट्रैक्शन फ़ील हुई होगी। आपने गिव इन कर दिया और शायद इस पर्सन ने आपको बहुत ही नेगेटिविटी प्रोवाइड किया। आपके अंदर बहुत ही नेगेटिव सब हो गया, आपके वुंड्स वग़ैरह बहुत आपको दिक्कत हुई पास्ट में। लेकिन मुझे अभी दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही ना वाली एनर्जी में हैं, लव को आप एक चांस नहीं देना चाहते, या मेबी आप सोचते हैं कि आप किसी के काबिल नहीं है, या शायद आपको कोई नहीं मिलेगा, या मेबी आप वेट कर रहे हैं कि एक दिन शायद आप चांस देंगे लव को, और अभी आप नहीं देना चाहते। बट गाइज़, मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन एंटर करता है, तो आप पहले लॉजिकली सोचिए कि क्या आप दोनों एक दूसरे का मैच हैं। और गाइज़, इस तरीके से सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या एडवाइस देते ऐसे लड़के या लड़की के लिए? तो बस वही समझ के उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में जगह दीजिए, और उतनी ही जगह दीजिए जितना वो पर्सन आप पे एफर्ट डाल रहा है। तो गाइज़, आपकी जो ना वाली एनर्जी है ना, डेथ और रीबर्थ से मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में वो प्लेफुल, और वो जो पुरानी सिचुएशन ख़त्म हुई है और नई सिचुएशन शुरू होने वाली है, आपको एक उम्मीद कहीं न कहीं जागी है आपके अंदर। मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं यही समझाना चाहती हूँ आपको कार्ड्स के थ्रू, जो कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने पास्ट को आपको होल्ड बैक मत करने दीजिए, आपको फ्यूचर में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी है उनकी वजह से। जस्ट बिकॉज़, ऐसे समझिए, अगर कोई किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो ये डर के वो बाकी एग्ज़ाम्स भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। वो फिर ट्राई करता है। फेलियर या फिर ऐसा पास्ट में जो टॉक्सिसिटी वाले रिलेशनशिप या सिचुएशंस होती है, वो आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन नहीं करती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एक ओपन हार्ट से, बट एक लॉजिकल माइंड से, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसे जगह दीजिए और उसे देखिए। और आपकी जो फ्यूचर की एनर्जीज हैं मुझे ये बता रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका कोई सोलमेट या मे बी आपका वाइब्रेशनल मैच या ट्रू पेयर सिचुएशन है, जिसके साथ आपको वो एक्साइटमेंट और वो अट्रैक्शन फिर से फील हो रही है। मे बी ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है या कर चुका है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है आपको फिर से अपनी लव लाइफ में एक्साइटमेंट फील हो रही है। और विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप कहीं ना कहीं कॉशियस भी हैं, आप ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ये पर्सन भी बाकी वाले मेरे पास्ट पर्सन की तरह नहीं निकले, कहीं ये भी उसी तरीके से स्नीकी बिहाइंड द बैक थिंग्स ना करे, मुझे टॉक्सिसिटी में वापस ना खींच ले। गाइस, जो कि बहुत ही एक अच्छी एक कॉशियस एनर्जी है आपकी तरफ से आते हुए। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आप जिस पर्सन के बारे में सोच के यहाँ पे आए थे, जिनका रिलेशनशिप या सिचुएशन नहीं चल पाई, उनका आउटकम क्या है इस पर्सन के साथ। गाइस, जिसकी भी ये सिचुएशन चल नहीं पाई है, मुझे ये दिख रहा है कि विद द सन कार्ड, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, नई उम्मीद मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है जल्द ही कोई नई अपॉर्चुनिटी सरफेस करेगी आपकी लाइफ में, और जितनी खुशी आपकी ज़िंदगी में पहले थी, ये सब टॉक्सिसिटी से पहले वो वापस आएगी। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई कमिटेड इंसान या फिर कोई ऑलरेडी बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, एक्वेरियस इस रीडिंग को देख रहा है, उसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाइज, विद द डेविल, जजमेंट एंड जस्टिस, एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके, एम्परर, और हमारे पास है चैरियट। गाइज, आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो ऑलरेडी कमिटेड लोग हैं, कमिटेड एक्वेरियस, विद द चैरियट एंड द एम्परर, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल इस कनेक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। दोनों साइड से आप लोग जस्टिस, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, और मुझे लगता है कि इक्वल एफर्ट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से। लाइक आप एक दूसरे का मिरर है, वैसी वाली एनर्जी है। और आप दोनों ही अपने मुझे लग रहा है आप दोनों ही थोड़े लॉयल टाइप के लोग हैं। विद द जजमेंट, आप दोनों को पता है कि किस तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है। और विद द डेविल, आप लोगों की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे से कि मुझे लगता है कि पास्ट में जो आपका शुरू हुआ है वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड शुरू हुआ है। और आपकी करंट एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ इन कार्ड से, एक क्लैरिफिकेशन और लूँगी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स, गाइज, आप लोगों की पास्ट मेमोरीज इतनी स्वीट है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप करंट एनर्जी में भी और इस टाइम में भी कुछ ना कुछ स्वीट मेमोरीज एक दूसरे के साथ क्रिएट करते रहते हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री का कार्ड है गाइज। तो मुझे दिख रहा है कि जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही विक्टोरियस कनेक्शन है, बहुत ही, मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों का एक बैलेंस कनेक्शन है। बट हाँ, कभी ना कभी मूड स्विंग्स से,
थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई, या पता नहीं आप इंटरनली खुद को सोचने लग जाते हैं कि आप कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रहे किसी चीज़ के बारे में, कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ वो बात शेयर करनी चाहिए या नई जॉब फील कर रहे हैं। तो गाइस कार्ड्स जो है वो आपको एडवाइस कर रहे हैं आपकी फ्यूचर के लिए। मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ कि कार्ड आपको फ्यूचर में इस स्टेबल रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। गाइज फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है आपको कि आप होल्ड बैक मत करिए अपने पार्टनर को जो भी बात आप शेयर करना चाहते हैं या बताने से, क्योंकि विद द एस ऑफ कप्स आपके पर्सन में भी जो इमोशंस हैं वो आपका पार्टनर जो है वो आपको समझेगा। अगर कोई भी बात आपने होल्ड बैक कर रखी है, आपको बस नॉर्मली बताना है कि क्या क्या बात आपको इफ़ेक्ट करती है, अफेक्ट करती है या फिर हर्ट करती है। तो गाइज सॉरी, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी जो स्पीच है कहीं रेट्रोग्रेड ना हो गया हो मरकरी, या मे बी मेरे चार्ट में ना हो गया हो, आई डोंट नो। आज भी कुछ हो रहा है, बट स्टिल गाइज मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो पार्टनर है आप उसको सच बता सकते हैं बिना डरे, बिना परवाह करे, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जस्टिस कार्ड के साथ आप दोनों इक्वल एक मिरर टाइप के लोग हैं, यानी अगर वो जितना एफर्ट देते हैं आप भी उतना देते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मुझे नज़र आ रही है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी कनेक्शन में नज़र आ रही है। गाइज आपके पार्टनर के साथ एक बार मैं, जिनका कमिटेड रिलेशनशिप है, उनका मैं फ्यूचर का आउटकम देखना चाहती हूँ आपके पार्टनर के साथ। ओके, सो गाइज 10 ऑफ सॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे लग रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। गाइज आपका जो कनेक्शन है वो ऐसे ही मूव करता रहेगा फॉरवर्ड, इसी स्पीड में, इसी पेस पे। और विद द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ कप्स आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी जो इस कनेक्शन को दूर ले जाने में हेल्प करेगी। और बाकी गाइज मैं एक बार अपने गाइस आज मैं 4 वाइट कार्ड्स निकालूंगी, 2 उनके लिए जो लोग अभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए हैं, जिनका या फिर पास्ट ऐसा था, जिनके लिए मैंने फर्स्ट बात बताई, और जो सेकंड कमिटेड लोगों के लिए बात बताई उनके लिए 2 अलग चिट्स मैं निकालूंगी। तो मैं पहले 2 चिट्स उनके लिए निकालूंगी जिनका पास्ट टॉक्सिक था और जिनके लिए मैंने पहला एक्सप्लेन किया। तो गाइज उनके लिए 2 चिट्स हैं मेरे पास। गाइज उनके लिए है ऑब्सेस्ड एंड कन्फेशन। गाइस जो आपका, फॉर सम ऑफ यू, जो आपका पास्ट पर्सन है जो बहुत ही मुझे दिख रहा था टॉक्सिक टाइप का इंसान था, वो मुझे लग रहा है आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस थे और आपको कंट्रोल करते थे। इसी ऑब्सेशन की वजह से आप घुटन फील करते थे। और मुझे लग रहा है गाइस कन्फेशन के साथ मे बी, अगर इन केस फॉर सम ऑफ यू वो वापस आएंगे तो मे बी कुछ मैसेज कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। बट गाइज विद द ऑब्सेस्ड कार्ड मुझे दिख रहा है उनका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई था, इतना था कि आपको कंट्रोलिंग फील होता था, आपको घुटन फील होती थी और आप उस चीज़ से एस्केप नहीं कर पा रहे थे। अब गाइज 2 कार्ड्स मैं देखना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन के साथ या पार्टनर के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, या स्टेबल रिलेशनशिप में है, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। Okay, so guys, we have secrets and थर्ड पार्टी सिचुएशन। गाइज जो अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है या कमिटमेंट में है, मैं गाइज एक और कार्ड अपने आप गिर गया, मैं देखती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। आई एम लीविंग देम फॉर यू गाइज। मेरे कार्ड्स ने आज मुझे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि गाइज मैं ये सोच रही हूँ कि कमिटेड लोगों के जो, जिनका इतनी अच्छी रीडिंग आई थी उसमें ये सीक्रेट थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आई एम लीविंग देम फॉर यू कैसे आ गया। गाइज जो रीडिंग मैंने अभी करी है कमिटेड लोगों के लिए, उससे हट के मैं बोलना चाहती हूँ, अगर इन केस इस चीज़ को सिर्फ तभी अप्लाई करिएगा अगर इन केस आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या थे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ तभी अप्लाई करना इसे अपनी सिचुएशन पे जब आपको लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, झूठ बोलते हैं आपसे और आपको पता है ये झूठा, ये टॉक्सिक है, तब इन कार्ड्स को आप कंसिडर करना। अदरवाइज़ जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा है और कमिटमेंट है और जिनकी रीड बहुत ही अच्छी आई है, वो इन कार्ड्स को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें अपने ऊपर।
सो गाइज अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं. अब मैं आगे बढ़ूँगी सिंगल्स के लिए. एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? न्यू लव है या कोई पास्ट पर्सन आपके पास फिर वापस आएगा? देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं. Please give me 6 cards for the single zodiac sign of Aquarius. Give me 6 cards for the singles for Aquarius singles. Give me 6 cards for the zodiac sign of Aquarius. Okay. ओके सो गाइज हमारे पास मजिशियन है. और गाइज हमारे पास जो 6 कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स. गाइज न्यू लव के लिए मुझे दिख रहा है आप इन केस किसी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है या पहले से ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो धीरे धीरे अब जगह बना रहा है. गाइज मुझे दिख रहा है वो आपका वाइब्रेशनल मैच है, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक भी दे रहा है. और गाइज मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए एक अच्छा पर्सन साबित हो सकता है क्योंकि सो फार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है. बट गाइज आपको एडवाइस कर रहे हैं कार्ड्स की विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप एकदम इस पर्सन को, जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है गाइज, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्पीड से मुझे ये कहीं ना कहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं. फॉर सम ऑफ़ यू अगर स्लो भी आ रहे हैं तो गाइज ये मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है. आपका एकदम सिंगल का कार्ड, ये एकदम सिंगल इंसान होता है और एकदम फ्लरिश कर रहा होता है. और मुझे लग रहा है गाइज अगर ये विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी जो मेंटालिटी है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं क्योंकि आप अपने पास्ट को भी सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ या क्या क्या था और अब क्या क्या आपको जगह देनी है. यानी फॉर सम ऑफ़ यू कुछ लोग अपने करियर में बिजी हैं, कुछ लोग कहीं पे बिजी हैं, तो वो सोच रहे हैं कि लव क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहीं अगर आप किसी न्यू पर्सन को चांस देंगे तो शायद आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर क्या चीज़ अफेक्ट हो सकती है. तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ और लॉजिकल थिंकिंग के साथ न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एक चांस दे सकते हैं क्योंकि न्यू पर्सन सो फार मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन दिख रहा है. मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा. यानी आप बात करते हैं, वो उधर से बात करते हैं, तो इक्वली आप लोग कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि आपने मैसेज किया तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ. गाइज मुझे इक्वल इंटरेस्ट दिख रहा है आप दोनों का. और गाइज मुझे दिख रहा है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं. बस अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए और प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए किसी भी न्यू पर्सन को जगह देने से पहले अपनी लाइफ में. और मैं देखना चाहती हूँ ये जो न्यू पर्सन है इसके साथ आपका आउटकम क्या होगा. ओके ठीक है गाइस, तो आपका आउटकम है द फूल, द 4 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स. गाइस आउटकम आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि विद द 4 ऑफ कप्स आप ऐसी गलती मत कर देना कि आप ना के चक्कर में कि नहीं मेरा पास्ट ऐसा था या कुछ ऐसी दिक्कत थी, आप अपने न्यू पर्सन को इग्नोर मत कर देना. और मुझे लग रहा है क्योंकि ये पर्सन जो विद द एस ऑफ कप्स एंड द फूल एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है और एस ऑफ कप्स भी एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है. फूल एक लीप ऑफ फेथ का कार्ड होता है. तो गाइज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ज़रूर एक लीप ऑफ फेथ लीजिए. अपने आप को अपने पास की वजह से होल्ड बैक करने मत देना. बी लॉजिकल बट इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए. अच्छे से देखिए कि अगर पर्सन अच्छा है, अगर वो भी चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं तो आप उनको वो अपने लाइफ में जगह दे सकते हैं. और मैं देखना चाहूँगी एक बार टाइम फ्रेम, ये पर्सन आपकी लाइफ में इधर हो सकता है या फिर कब, जिनकी लाइफ में है ठीक है, लेकिन जिनकी लाइफ में अभी नहीं है उनकी लाइफ में कब आएगा. गाइस मुझे लग रहा है 5 से 6 वीक्स में आपका जो पर्सन है वो आ सकता है या फिर 5 से 6 मंथ्स में आ सकता है. और गाइस मुझे दिख रहा है कि अब मैं गाइस एक बार अपने वाइट कार्ड से भी पूछना चाहूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए. 2 वाइट कार्ड से मैं पूछना चाहूँगी. ओके गाइस,
गाइज मुझे लिख रहा है कि आई मिस यू से मे बी आपका कोई पास्ट पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, या हो सकता है ये पर्सन आपको मिस करते हैं पूरा दिन में जब आप इनके साथ नहीं होते या इनसे बात नहीं करते या आपके बारे में सोचते रहते हैं, या शायद आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, इनको मिस करते हैं। और गाइज दूसरा कार्ड है आई एम नॉट रेडी फॉर अस राइट नाउ। गाइज ये आपकी एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए अभी रेडी नहीं है, आप इस पर्सन को साइड लाइन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद आपको अपने पास्ट का डर है, आपको लग रहा है कि विद द डेविल कहीं आपके पास्ट वाली चीज़ें रिपीट ना हो जाए। बट गाइज ऐसी गलती मत कीजिए, एक चांस देना बनता है हर किसी को। और ये पर्सन मुझे आपके लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है, जो भी न्यू पर्सन है। अब मैं बढ़ूँगी आगे आपकी करियर रीड की तरफ। ओके, कार्ड्स ने खुद को रिपीट करा है गाइज। ठीक है, जजमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द फूल, द एस ऑफ कप्स। गाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ पे जो फॉर सम ऑफ यू, ये करियर में अभी उनके लिए बोल रही हूँ जिनको जॉब नहीं मिली है, उनको जॉब नहीं मिली गाइज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग जो हैं वो कोशिश करते रहिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहिए, हार मत मानिए। और बाकी मुझे गाइज दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस है गाइज, उन्हें अवॉइड करिए। मे बी सोशल मीडिया और समथिंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू, या कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है आपके फुल पोटेंशियल को अचीव करने से। गाइज उस चीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से साइड हटाइए। अभी आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने करियर बनाने का आपका जो मौका है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक जो मुझे कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये होती है सिंगल एनर्जी, और इससे बस एक पेंटिकल दूर है, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स इसका अगला कार्ड बन जाता है, 9 के बाद 10। तो गाइज वहाँ तक पहुँचने के लिए आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको इसी तरीके से चलते रहना है, मेहनत करते रहनी है। गाइज एक जो कॉमन मैं सबको एडवाइस के कहिए या फिर एक बात मैं कहती हूँ कि कोशिश कभी मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में। करियर के लिए भी मैं बोल रही हूँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी हैं गाइज। और जो बुरे कार्ड्स थे वो रिवर्स में हैं, तो बुरे अगर रिवर्स में है तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही है। और अच्छा यही है कि जो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द फूल एंड एस ऑफ कप्स, ये न्यू बिगिनिंग, लीप ऑफ फेथ, कुछ नया, कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपकी करियर में होने वाला है। लेकिन कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी जो मेहनत है, जो कोशिश है, उसे मत छोड़िए, इसी तरीके से लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। और आपको बहुत ही अच्छे नतीजे आपके करियर में इस साल मिलने वाले हैं। और गाइज़ यही थी आप लोगों की आज की रीड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या आपका कोई भी पार्ट इस रीडिंग का रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।